हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंड साइंस बाय पूजा मैम। हमारे इस चैनल पर आने वाली डेली वीडियो की नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो की जानकारी मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भी सेंड कर सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया जाएगा। इस वीडियो में आई हूँ मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्ज़ाम लेकर नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी। बस आप लोगों को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर सेंड कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। हमारा प्रश्न 1 है, वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है, वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर, इसका मतलब ये है कि जो स्पीशीज़ होती है स्पीशीज़ से किंगडम की ओर जब बढ़ते हैं तो सामान्य अभिलक्षणों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है। आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती है, तीसरा है एक सी रहती है, चौथा ऑप्शन है घट अथवा बढ़ सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घटती है। ठीक है, जब वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तो सामान्य अभिलक्षणों की संख्या घटती है। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। आइए प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, पादपों के वर्गीकरण की इकाइयों के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित अनुलग्नों में से किसका प्रयोग वर्गीकी संवर्ग कुल की ओर संकेत करता है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है एलिस, सेकंड ऑप्शन है ओनी, थर्ड ऑप्शन है एशी, फोर्थ ऑप्शन है एई। तो इस देखते हैं हमारा आंसर क्या है। आंसर है एशी। आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है। वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। पादपों तथा प्राणियों की पहचान अथवा वर्गीकरण, पादपों तथा प्राणियों की नाम पद्धति तथा पहचान, जीवों की किस्मों की विविधता तथा उनका वर्गीकरण, भिन्न किस्मों के जीव तथा उनका वर्गीकरण। देखते हैं इसका आंसर है पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से आप वंश किसे कहेंगे। इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। व्यष्टिगत पादप अथवा प्राणी, पादपों अथवा प्राणियों का संग्रहण, घनिष्ठतः संबंधित पादपों अथवा प्राणियों का समूह, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से आप वंश किसे कहेंगे हमें ये देखना है। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं कि हमारा आंसर है घनिष्ठतः संबंधित पादपों अथवा प्राणियों का समूह, इसे हम वंश कहेंगे। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गीकीय इकाई फाइलम पादपों के वर्गीकरण के किस पदानुक्रमीय स्तर के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 5 के ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ग, गण, प्रभाग जिसे इंग्लिश में डिवीज़न भी कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन है कुल। तो इन चारों में से हमारा ऑप्शन क्या होगा। इन चारों में से हमारा आंसर है प्रभाग। ठीक है, जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गीकीय इकाई फाइलम पादपों के वर्गीकरण की किस पदानुक्रमीय स्तर के बराबर है। तो वो है प्रभाग के बराबर जिसे इंग्लिश में डिवीज़न कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 6 है, बॉटनिकल गार्डन तथा जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है? केवल जीवित स्थानिक जातियों का संग्रहण होता है, या इसमें केवल जीवित विदेशज जातियों का संग्रहण होता है, या जीवित स्थानिक तथा विदेशज जातियों का संग्रहण होता है, केवल स्थानिक पादपों तथा प्राणियों का संग्रहण होता है? तो आइए हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं। जीवित स्थानिक तथा विदेशज जातियों का संग्रहण होता है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने में वर्गीकीय कुंजी एक वर्गीकीय साधन है। इसका प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? आइए प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मोनोग्राफ, दूसरा है वनस्पति जात जिसे इंग्लिश में फ्लोरा भी बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हो सकता है, अगर फर्स्ट हुआ तो सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। इसका आंसर है 1 और 2 दोनों। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है मोनोग्राफ और वनस्पति जात फ्लोरा दोनों। ठीक है, इसका प्रयोग मोनोग्राफ और वनस्पति जात दोनों को तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नॉर्मल सी बात है, जितने भी सजीव जीव जंतु हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। पर क्यों जुड़े होते हैं उसके कुछ कारण देख लेते हैं कि उन कारणों में से सबसे सटीक कौन सा कारण बैठता है। इसका आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट है, इनमें एक ही किस्म का सामान्य आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, या ये सामान्य आनुवंशिक पदार्थ ही हिस्सेदारी करते हैं परंतु हिस्सेदारी की डिग्री अलग अलग होती है। तीसरा ऑप्शन है सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देख लेते हैं, हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। मतलब सभी सजीव जो जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि इनमें एक ही किस्म का सामान्य आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। सही है। दूसरा, यह सामान्य आनुवंशिक पदार्थ ही हिस्सेदारी करते हैं परंतु हिस्सेदारी की डिग्री अलग अलग होती है। ये भी बात सही है। सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है, ये भी बात सही है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीवों का ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वृद्धि, ऑप्शन नंबर सेकंड है ध्वनि उत्पन्न करने की सामर्थ्य, थर्ड है जनन, फोर्थ है बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। तो देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ध्वनि उत्पन्न करने की सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्गीकी के जनक कौन है? वर्गीकी के जनक कौन है? तो नॉर्मल सी बात है, हम पहले ऑप्शन देख लेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सही आंसर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन रे, सेकंड लीनियस, थर्ड अरस्तु, फोर्थ लेमार्क। तो हमें बताना है कि वर्गीकी के जनक कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लीनियस। लीनियस को ही वर्गीकी के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के लेखक है। एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, इसके कौन लेखक है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चरक, लीनियस, जॉन रे, डी कैंडले। इन चारों में से हमारा सही आंसर क्या होगा? पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के लेखक है लीनियस। लीनियस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वर्गीकी की प्रमुख एवं आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकी की प्रमुख और आधारभूत इकाई क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, वंश, जाति, जगत, उपजाति। तो हमारा आंसर हो जाएगा जाति।
वर्गी की प्रमुख और आधारभूत इकाई है जाति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द्विनाम नामकरण पद्धति के प्रस्तोता कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, लीनियस, प्लिनी, बेंथन एवं हुकर, अरस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 13, द्विनाम नामकरण पद्धति के प्रस्तोता हमारा आंसर हो जाएगा लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्गीकरण का सर्वोच्च समवर्ग है। वर्गीकरण का सर्वोच्च समवर्ग है, ऑप्शन है फर्स्ट वर्ग, संघ, वंश, जाति। तो हमारा आंसर हो जाएगा संघ। जो वर्गीकरण का सर्वोच्च संघ है वो है संघ। क्वेश्चन नंबर 15 है, जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? जेनेरा प्लांटेरम भी एक बुक है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, लीनियस, एंगलर, प्रांटल, बेंथन एवं हुकर। तो जेनेरा प्लांटेरम के लेखक के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बेंथम एवं हुकर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, वर्गीकरण का उद्देश्य है। वर्गीकरण का क्या है उद्देश्य? तो वर्गीकरण का उद्देश्य है जीवों को पहचानना, जीवों को संग्रहित करना, जीवों को खोजना, पहचानना, नामकरण करना तथा समूहों में विभाजित करना, या फोर्थ ऑप्शन है जीवों को खोजना। तो इन चारों में से हमारा सबसे सही आंसर क्या होगा? वर्गीकरण का उद्देश्य है जीवों को खोजना, पहचानना, नामकरण करना तथा समूहों में विभाजित करना। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। वनस्पति जगत के पितामह कौन है? वनस्पति जगत के पितामह मीन्स फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किस साइंटिस्ट को कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, थियोफ्रेस्टस। हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपस में संकरण करने वाली जीवों की समष्टि क्या है? तो आपस में संकरण करने वाली जीवों की समष्टि है जाति। नोट कर लीजिए ये दोनों क्वेश्चन और उसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, लीनियस द्वारा प्रस्तावित द्विनामकरण पद्धति के अनुसार दो नाम हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वंश नाम एवं जाति नाम। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जाति की अवधारणा किसने दी थी? मतलब जाति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो वो बताने वाले साइंटिस्ट थे मेयर। मेयर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही सबसे पहले जाति की अवधारणा दी थी। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके आगे के 20 क्वेश्चंस लेकर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करके उसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप नीट से रिलेटेड या साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर सेंड कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में किस चीज़ की कमी थी। अगर आपको लगता है कि कोई एडवाइस देनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखकर अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।